श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल को आप बच्चे की तरह रखते हैं, जगाते हैं, स्नान करवाते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुल मिलाकर जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर में स्थान देते हैं तो उनसे जुड़े नियमों का भी पूरा पूरा ध्यान रखना होता है। भगवान की पूजा और सेवा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह किया जाता है। हालांकि भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा में कुछ ऐसी चीजें भी कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, वहीं कुछ ऐसी चीजें भी करते हैं जिसके बारे में पता ही नहीं होता कि ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग लड्डू गोपाल की सेवा के नाम पर कुछ लोग उन्हें डलिया में लेकर जगह जगह घूमते हैं, दूर दूर की यात्रा भी कराते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसा कर सकते हैं या नहीं। आइए इस बारे में विस्तार से जानें। लड्डू गोपाल को बाहर ले जाने के पीछे का क्या मत है वो पहले बात जानेंगे। डलिया में बैठाकर लड्डू गोपाल को अपने साथ हर जगह बाहर ले जाने के पीछे दो मत हैं। एक तो ये कि घर में बालक को अकेले नहीं छोड़कर जा सकते, वैसे ही लड्डू गोपाल को भी घर में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। लड्डू गोपाल को अपने साथ बाहर ले जाने का दूसरा मत ये है, ये पूरी तरह से व्यक्ति की आस्था पर निर्भर करता है। आइए इस बारे में और जानते हैं। लड्डू गोपाल को बाहर ना ले जाने के पीछे का कारण क्या है वो भी जानिए। सबसे पहला कारण तो है शुद्धता की कमी। घर से बाहर अगर लड्डू गोपाल को ना ले जाने का पहला कारण तो है शुद्धता। ध्यान दें कि ट्रेन, बस या गाड़ी से जब आप यात्रा करते हैं तो साफ सफाई और शुद्धता नहीं बरकरार रह पाती। बाथरूम जाना हो सकता है, खाना पीना जैसे कई कार्य करने होते हैं, चाहे हाथ पैर और मुंह धो ले, लेकिन घर जैसी शुद्धता नहीं रह पाती है। ऐसे में लड्डू गोपाल नाराज भी हो सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि उन्हें उनके मंदिर या कक्ष में ही शुद्धता से रहने दिया जाए। लड्डू गोपाल को बाहर ना ले जाने के पीछे का दूसरा कारण, एक बार अगर लड्डू गोपाल को मंदिर में स्थापित किया गया है तो उसके बाद वहीं उनकी सेवा आराधना करें। उन्हें उनके स्थान से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि जब लड्डू गोपाल को घर में स्थान दिया जाता है तो उनके साथ रिद्धि सिद्धि और अन्य देवी देवता भी साथ ही आ जाते हैं। ऐसे में बार बार लड्डू गोपाल को बाहर ले जाने से रिद्धि सिद्धि भी जा सकती हैं। लड्डू गोपाल तो घर आ जाएंगे, लेकिन रिद्धि सिद्धि एक बार गई तो मुश्किल से आएंगी। ऐसा करना आपके घर के लिए अशुभ परिणाम दे सकते हैं। हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल को मंदिर में एक जगह से उठाकर कभी कभी पालने में बैठाकर झूला झूला दें। अगर हम उन्हें बार बार घर से बाहर लेकर जाते हैं तो घर की बरकत और ऊर्जाएं भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। इसलिए उन्हें घर के बाहर जगह जगह लेकर ना जाएं, क्योंकि इससे उनके भाव समाप्त हो जाते हैं और वे केवल एक मूर्ति बनकर रह जाती हैं। हाँ, लेकिन आप लड्डू गोपाल को कभी कभी पालने में बैठा सकते हैं। अब दूसरा अंतर तो हो जाता है सेवा में। सेवा जैसे हम सेवा करते तो उसमें अंतर आ जाता है। जैसे किसी कथावाचक या साधु संत को आपने लड्डू गोपाल के साथ में लेकर चलते देखा होगा, लेकिन ध्यान दे कि साधु संत या कथावाचक जो होते हैं वो कड़े नियमों का पालन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और लड्डू गोपाल को भी करवाते हैं। पूरी सामग्री और रसोइया भी उनके साथ ही होता है, तो पूरी व्यवस्था के साथ वो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेकर चलते हैं। लड्डू गोपाल को अपने साथ बाहर ले जाने के मामले में आपके और साधु संतों की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। अब आप खुद ही तय करें कि हर जगह अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाना सही है या गलत है। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, लेकिन उनकी पूजा विधि पूर्वक और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। भक्ति का सही मार्ग वही है जहाँ प्रेम और नियम दोनों का संतुलन हो। लड्डू गोपाल को यात्रा में साथ ले जाना या ना ले जाना पूरी तरह से श्रद्धा और आस्था पर निर्भर करता है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं और शास्त्रों के अनुसार उन्हें एक बार स्थापित करने के बाद बार बार स्थानांतरित करना उचित नहीं माना जाता। स्वच्छता और पवित्रता को ध्यान में रखते हुए भक्त को यह निर्णय लेना चाहिए कि वे अपने आराध्य की सेवा किस प्रकार करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी।
अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपकी क्या राय है इस वीडियो पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।